आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। पिछले 2 सालों से मैं बिहार विधान परिषद को, बिहार विधानसभा को कवरेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब भी गया जिला में कमेटी आती है तो जो मेंबरान हैं, सारे लोगों से हमारा संपर्क रहता है। हम प्रयास करते हैं कि जो लोकल स्थानीय समस्या है उसको हम उठाएं। मेरे साथ बखरी जो विधानसभा है उसके विधानसभा के सदस्य और जो समिति है विधानसभा का, वो कृषि विकास समिति, उसके सभापति हैं, अध्यक्ष हैं। और हमारे साथ सर हैं, कहाँ सर? चरिया बख्तियारपुर, चरिया बड़ेपुर। और केवटी से मुरारी मोहन झा हैं। और मेंबर बहुत सारे लोग मेंबर हैं। और अपने कैमरामैन को कहेंगे पहले उधर दिखाइए, उधर दिखाइए, उधर दिखाइए। और ये एडीएम साहब का दिखाइए, प्रतोष बाबू का दिखाइए। हाँ इधर, हाँ चलिए घुमाइए इधर। ये जिसको हम लोग अंग्रेजी में डे लाइट बोलते हैं और ग्रामीण परिभाषा में दिन दहाड़े बोलते हैं। तो चूंकि जो स्थानीय समस्या होता है तो हाउस जब बंद रहता है तो ये मेंबर जो अलग अलग जो समिति होता है विधानसभा का, उसको बहुत पावर होता है। और समझिए कि हाउस है, ये हाउस है। और चूंकि यहाँ डीएम साहब बिजी हैं तो एडीएम साहब आए हुए हैं, प्रतोष बाबू यहाँ हैं। और हम जाने का प्रयास करेंगे, चूँकि एक बड़ा मामला यहाँ उजागर हुआ है कि सैकड़ों के संख्या में ये श्री स्वर्ण इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के कोई डायरेक्टर मनीष सिंह हैं, पटना से पूरा में इसका ऑफिस है। और गया से और अलग अलग जिला से बहुत सारे लोगों से प्रति अभ्यर्थी 2 लाख रुपया का उन्होंने लेकर के फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिया। और जब ये लोग अभ्यर्थी ज्वाइन करने के लिए गए तो वहाँ बताया गया कि पहले बहाली हो चुकी है वहाँ, और आप लोग का ये बहाली अवैध है, फर्जी है। हम इनसे जाने का प्रयास करेंगे, चूँकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। सर ये बहुत सारा, चूँकि सर पहले बताइए कि कमेटी आई है, इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, मैं बिहार विधानसभा उद्योग विकास समिति, कृषि उद्योग विकास समिति के चेयरमैन सूर्यकांत पासवान, बिहार विधानसभा के सदस्य, और हमारे साथ माननीय कमेटी के तमाम सदस्य हम लोग चले हैं। आज से शुरू किए हैं। आज गया में हम लोग कमेटी जिला पदाधिकारी के साथ बैठक का हम लोगों से पूर्व निर्धारित तिथि तय था, समय तय था। लेकिन सबसे दुखद बात है कि यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा इस बैठक को अहमियत नहीं दिया गया। पहला बैठक मेरा शाम 5:30 बजे तय था। उस बैठक में भी एक भी जिला के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित नहीं थे। और जब कुछ प्रॉब्लम पदाधिकारियों ने बताया तो हम उस बैठक को स्थगित करके फिर 11 बजे सुबह बैठक निर्धारित किए। उसमें भी 24 ब्लॉक में मात्र 11 जो जिला लेवल के पदाधिकारी नहीं थे, एग्जीक्यूटिव लेवल के थे, वो निचले स्तर के पदाधिकारी थे। ये दुखद बात है। इस तरह का रिपोर्ट हम बिहार विधानसभा को करेंगे। इसी के क्रम में हमारे इस जिले के काफ़ी दुखी मन से, जो आप देख रहे हैं सामने खड़ा है, हमारे बच्चे लोग, जो श्री स्वर्ण इंटरनेशनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के जो कर्ता धर्ता है, इसके डायरेक्टर हैं मनीष कुमार, उनके द्वारा इन तमाम बच्चों से 2-2 लाख रुपया ले करके और ज्वाइनिंग लेटर दिया है। आप देख रहे हैं इस ज्वाइनिंग लेटर, जो आप विभिन्न विद्यालय में, गया जिले के विभिन्न विद्यालय में आप जा कर के आप अपना योगदान दें और काम करें। कुछ बच्चे हमारे योगदान दे करके कुछ दिन काम भी किया, और कुछ तो ये लेटर लेकर के भटक रहा है गया के अंदर विभिन्न विद्यालयों में। और विद्यालय के प्रधान के द्वारा कहा जा रहा है यहाँ पहले से कार्यरत है ये लैब, ये इसमें स्वाति वर्मा ITCT लैब इंस्ट्रक्टर, इनका एक ज्वाइनिंग लेटर है। ये लोग घूम रहे हैं,
इन लोगों को कहा जा रहा है पहले से उस विद्यालय में ये लोग कार्यरत रहें, हम आपको काम नहीं दे सकते हैं। इन लोगों से 2-2 लाख रुपया लेकर के ये मनीष कुमार जो है पटना में बैठे हुए हैं। और मेरा डायरेक्ट आरोप है, पूर्व जो सेक्रेटरी थे शिक्षा विभाग के पाठक जी, उनके द्वारा बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में इस तरह की घटनाएं घटी है, जिसका हमारे ये जो अभ्यर्थी हैं गया जिला के विभिन्न ब्लॉक से आए हुए हैं, ये भोग रहे हैं। हम इसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए विधानसभा की जो कमेटी है और हम कृषि उद्योग विकास समिति अध्ययन दल के माध्यम से हम कमेटी को रिपोर्ट सौंपेंगे और निश्चित रूप से ऐसे जो माफिया है उसके ऊपर कार्रवाई करने की गुहार सरकार से लगाएंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात है। आप समझिए, गया जिला है, यहाँ पेपर लीक हुआ था और उसमें बड़े लोग का नाम आया था, कई पदाधिकारी पर प्रोसीडिंग भी चला था, जांच में हुआ। अब ठंडा बस्ता में चला गया, कहाँ गया नहीं जा बता सकते हैं। आप समझिए इस बात को कि ये हाउस है, हाउस का पावर यहाँ है। बिहार विधानसभा का जो कमेटी होता है उसको हाउस का पावर होता है। और चूंकि उसके मेम्बरान जो होते हैं ये सर हैं, ये बता रहे हैं कि सहयोग नहीं किया गया। बहुत बड़ी बात है, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तो सर ये बताइए कि आपको कोऑपरेट नहीं किया गया यहाँ जो जिस उद्देश्य से कमेटी का निर्माण किया गया है, जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं जनहित के मुद्दा को उठाने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए, और अपनी रिपोर्ट आप देते हैं विधान सभा के अध्यक्ष को या कमेटी को वहाँ सौंपते हैं, तो इस पर क्या आपको कैसा महसूस हो रहा है और क्या कार्रवाई इस पर होना चाहिए और क्या सोच रहे हैं सर आप? जो कमेटी है नियमानुकूल जिस तरह से गया जिला के अंदर हुआ है, हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई के लिए लिखेंगे। पिछले जिला जितने भी जिला से हम लोग आ रहे हैं, काफ़ी सम्मान वहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा कमेटी के लोगों को किया गया। यहाँ एक भी पदाधिकारी उपस्थित नहीं थे, मेरा ये आरोप है। सिर्फ लाइजलिंग पदाधिकारी जो होते हैं, कृषि पदाधिकारी, इस ज़िले के कृषि पदाधिकारी के अलावा एक भी लोग नहीं थे यहाँ। ये काफ़ी दुखद है इस कमेटी के लिए। हम इसको लिखेंगे, हम फुर्सत नहीं देंगे। हमारी जिलाधिकारी से भी बात हुई है, लोगों ने जो पदाधिकारी को मोबाइल किया जा रहा था मेरे पीए के द्वारा, मेरे विधानसभा के पदाधिकारियों के द्वारा, वो बता रहे थे जब हम डीएम साहब की मीटिंग में, जब डीएम साहब से हमारी बात हुई, डीएम साहब इस मीटिंग से इनकार की कि मेरे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई मीटिंग नहीं हो रहा था। ये बहुत बड़ी बात है। अब समझिए कि अब चूँकि जो लेजिस्लेटिव मेंबर होते हैं और नियम कानून बनता है बिहार का, मॉनिटरिंग वहाँ से होता है, पदाधिकारियों पर अंकुश लगाते हैं ये लोग। ये सभापति महोदय बेहद दुखी हैं और इनको कहा गया, चूँकि अथॉरिटी जिला के डीएम होते हैं, अब ये देखा जाएगा, हालांकि संभावना बेहद न्यूनतम है, पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। जो दबंग किस्म के पदाधिकारी होते हैं, निरंकुश होते हैं। और ये कहा गया इनके द्वारा कि जब फ़ोन लगाया गया तो कहा गया कि डीएम साहब कहाँ हैं, और सभापति महोदय ने जब डीएम साहब को फ़ोन लगाया तो उनके द्वारा इनकार किया गया। तो साफ दर्शाता है कि अब ये बहुत बड़ी बात है। और सर ये बताइए कि ये बेरोजगार लोग का जो ठगी किया गया है, ये मामला करोड़ों में ज़्यादा दिख रहा है, तो इस पर आपको क्या लगता है, इस पर कार्रवाई कुछ FIR वगैरह कुछ होगा कुछ? ऐसे तो एडीएम आए हैं, हम उनको सारा आवेदन सुपुर्द किए हैं और हम समझते हैं इनके स्तर से अगर इन गरीब बच्चियाँ का अगर फरियाद नहीं सुना जाएगा तो निश्चित रूप से जो सदन चलेगा, अगला सदन हम लोगों का चलेगा, उस सदन में इस सवाल को उठाएंगे और जो भी इनके साथ धोखाधड़ी किया है निश्चित रूप से उनको सज़ा मिलेगा। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ। देखिए, पूरे बिहार में आउटसोर्सिंग सेवा दे रही है, हर जगह पे है। और आप इस बात को समझिए कि ये बात मैं एक सभापति से कर रहा हूँ और जो कमेटी होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बेहद पावरफुल कमेटी होती है। और समझिए कि अफसरों के द्वारा जो कोऑपरेट करना चाहिए, जो जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है उसको उठाना चाहिए, और ऐसे अफसरों के द्वारा कोऑपरेट नहीं किया गया। इसकी जानकारी उन्होंने डीएम को दी
और हम और भी मीडिया लोगों से इलाजनिंग करने का प्रयास करेंगे, जानकारी में देने का प्रयास करेंगे। बहुत बड़ी बात है, इन्होंने आरोप लगाया कि पदाधिकारियों के द्वारा सपोर्ट नहीं किया गया। ये बिहार विधानसभा का जो कमेटी है उसके चेयरमैन बता रहे हैं। अब आप समझिए, मैं इनके सामने बता रहा हूं कि जो जनहित है, जो जनहित का मुद्दा होता है, जो आम आदमी का मुद्दा होता है, जो आम आदमी कैसे ठगा जाता है, उसकी एक वानगी है। ये करोड़ों में मामला जाएगा। और सर जरा लाइए वो जो पूरा उठा लाइए, तो देखिए ये करोड़ों में जाएगा। ये प्रति व्यक्ति ये हड़िया का जो है सर, ये हड़िया का एक चावल है, प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपया लिया गया है। अंदाजा लगाइए, दिन दहाड़े लूटा गया है। और ये हम खुद चाहेंगे, क्योंकि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार, चूँकि जब इन्होंने आश्वासन दिया है कि जब हाउस खुलेगा तो विधानसभा में इस मामला को उठाया जाएगा, और सरकार की जो कमेटी होती है, निगरानी कमेटी होती है या जो जांच कमेटी होती है, उसको होना चाहिए, जांच करना चाहिए। और चूँकि गया के जिलाधिकारी त्यागराजन ऐसे बेहद ईमानदार पदाधिकारी माने जाते हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि चूँकि उनको इन्फॉर्मेशन दिया गया है, लूट मचाया गया है, तो इस पर क्या कार्रवाई होती है, ये अब आगे देखना होगा। लेकिन ये बेहद निराशाजनक और निंदनीय है कि कमेटी को, जो विधानसभा की कमेटी है, उसको यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा सपोर्ट नहीं किया गया और इनको ये सहयोग नहीं किया गया। ये बेहद निंदनीय है। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए गया के सर्किट हाउस से, धन्यवाद।